तो वैसे जॉन सीना और रोमन रेंस के दोनों का अलग अलग मैच होगा रेसलमेनिया में, लेकिन रीसेंट टाइम में सीना ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कही है। एक तो उन्होंने रोमन रेंस को गोट कहा और हल्का सा टीज किया कि हाँ भाई आने वाले टाइम में एक बार फिर से रोमन का फेस करना चाहेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यप, हम लोग रोड टू रेसलमेनिया की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सीना की रीसेंट टाइम में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई है सामने, जो कि मुझे नहीं ऐसा लगता कुछ सीना के फैंस को पसंद आएगी। प्लस ब्रॉक लेसनर और रोमास का जब रीसेंट टाइम में सेगमेंट हुआ ना मंडे नाइट रॉ में, उसके जस्ट तुरंत बाद ब्रॉक बैठे गाड़ी में सीधा अपने प्राइवेट जेट के अंदर घर। तो क्या ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से नाराज है? और भी रॉक की रेटिंग्स हैं और भी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं। एलए नाइट को लेकर एक गुड न्यूज़, बियांका बिलेर के रिकॉर्ड, और बस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो, पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के एडिशन के साथ में, बिकॉज आने वाले रॉ के एडिशन के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी से एक बहुत बड़ा सेगमेंट कंफर्म किया। बिकॉज जो लोगन पॉल है वो अपना जो इम्पल्सिव टीवी का शो है, जो कि एक्चुअल में वो रिकॉर्ड करते हुए नजर आते हुए एकदम लाइव नहीं होता है, बल्कि वो शो हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर लाइव करते हुए नजर आएंगे। अब जो इम्पल्सिव टीवी है वैसे वो होता तो यूट्यूब के ऊपर, मुझे देखना यह है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं या तुरंत यूट्यूब के ऊपर लोगन पॉल के चैनल के ऊपर लाइव जाएंगे और तब जाके जो चीज है वो हमें होती हुई नजर आएगी। ये बातें कंफर्म नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है कि आने वाले रॉ के एडिशन के अंदर जो लोगन पॉल है वो अपना इंपल्सिव टीवी का सेगमेंट करेंगे, और वो भी एकदम लाइव मंडे नाइट रॉ में। तो देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब ब्रॉक को लेकर जो अपडेट है सामने कुछ इस तरीके से आई कि हमने देखा उनका ओमास के साथ में सेगमेंट हुआ था मंडे नाइट रॉ में, और बताया जा रहा है जैसे ही सेगमेंट खत्म हुआ है तुरंत ब्रॉक गए बैक स्टेज के ऊपर, उनकी कार वेट कर रही थी, बैठे हैं कार में, पकड़ा अपना प्राइवेट प्लेन और सीधा पहुंच गए हैं घर। अब फैंस का ये बिलीव है कि भैया अगर ब्रॉक अचानक से इतनी हरी या फिर इतनी जल्दबाजी में जा रहे हैं घर, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से नाराज हैं बिकॉज ओमास उन्होंने मैन हैंडल किया किसी तरीके से ब्रॉक को, तो क्या उससे कोई अनबन है डब्ल्यूडब्ल्यूई और ब्रॉक के बीच में? तो बताया जाए यहाँ पर कोई टेंशन वाली ऐसा बात नहीं है। बस मेन रीजन ये कि जो ब्रॉक लेसनर है उनको लेकर कोई भी बैक स्टेज सेगमेंट इवन कोई भी चीज नहीं थी इसके बाद रॉ के लिए, तो रॉ के अंदर फालतू उनका बैठना हो जाता है। ये वो रीजन है ब्रॉक ने बहुत प्रेफर की भाई इससे अच्छा मैं घर चले जाता हूँ, और जो उनकी कार है जस्ट वेट कर रही है, उन्होंने कार पकड़ी, फ्लाइट पकड़ी अपनी प्राइवेट प्लेन वाली, और आराम से पहुंच गए अपने घर। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि जो ब्रॉक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से नाराज है। ऐसे यहाँ पर भी फिलहाल तो कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार एलए नाइट के बारे में जुड़ी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज एलए नाइट को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज आ चुकी है सामने। जो एलए नाइट का फ्यूचर है, डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही थी कि भाई वो काफी ब्राइट हो, ये वो रीजन है उन्हें मेन रोस्टर में अच्छा खासा पुश मिलने वाला था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट काफी खुश है किस तरीके से जो एलए नाइट है उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर स्पेशली लाइव इवेंट्स में रिएक्शन मिल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इवन रिसेंटली अगर आपने स्मैकडाउन में देखा होगा, वहां पे भी एलए नाइट को अच्छा खासा रिएक्शन मिला था, और जो कोडी के साथ में उन्होंने आमना सामना किया मंडे नाइट रॉ में, वहां पे भी एक जेन्युइन रिएक्शन मिलता है कि हाँ भाई ये भी कोई बंदा है, ये भी कोई सुपरस्टार है। तो इससे डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट काफी खुश है, और स्पेशली जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उन्हें रिएक्शन मिला था उससे आप एक तरह का कंफर्म ये कह सकते हो जो एलए नाइट का मेगा या फिर मासिव पुश था, अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं रोकने वाली है। पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही थी भैया ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई हम एलए नाइट को भी अगर पुश देंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो ये कुछ एलए नाइट को लेकर एक अच्छी वाली न्यूज आई है सामने। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रिसेंटली वो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में जुड़ी है। अब जो रिसेंटली वो रॉ का एडिशन था, शो पर होती तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो शो की रेटिंग्स है उसमें बहुत तगड़ा वाला डाउनफॉल आया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस हफ्ते जो रॉ के एपिसोड की एवरेज व्यूअरशिप आई है और ये 1.705 मिलियन व्यूअर्स, जबकि पिछले हफ्ते व्यूअरशिप एवरेज वाली आई थी 1.827 मिलियन व्यूअर्स। और आपको बता दो ये वाली जो रेटिंग है वो जनवरी से डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे ज्यादा लोवेस्ट रेटिंग है। लास्ट इतनी जो लो रेटिंग है वो 16 जनवरी के अराउंड आई थी, और तब से लेके अब तक ये जो मार्च वाला एडिशन है यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स कम हुई है। चलो बात करें घंटे वाइज ब्रेकडाउन के बारे में। पहले घंटे में 1.779 मिलियन व्यूअरशिप आई है, दूसरे घंटे में 1.760 मिलियन व्यूअरशिप आई, और तीसरे और फाइनल घंटे में तो 1.575 तक रेटिंग पहुंच चुकी है। तो रॉ के अंदर रेटिंग्स मेंटेन कर रहा रोड टू रेसलमेनिया में। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें स्ट्रगल कर रही है तो शायद थोड़ा सा बिल्ड की तरफ और ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और इस बार ये जुड़ी है EST ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि बियांका बिलेर के बारे में। अब बियांका बिलेर को जो रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने, या फिर कह लो जो रिकॉर्ड आया सामने कुछ इस तरीके से आया है कि बियांका बिलेर बन चुकी है एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्लैक वुमेन चैंपियन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। रिसेंट टाइम में उन्होंने क्रॉस किए 344 डेज, और उसके बाद से एक तरह का आप कह सकते हो जो बियांका बिलेर है उन्होंने वुमेन्स की ब्लैक वाली हिस्ट्री के अंदर लॉन्गेस्ट चैंपियन बन चुकी है। और अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि जो ब्लैक है एक्चुअल में लोग हैं, अगर तुम्हें पता होगा वैसे भी यूएस
यूएसए वगैरह के अंदर उन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए उनके जो रिकॉर्ड्स उनको काफी अच्छा खासा एक्नॉलेजमेंट मिलता है। और ये कुछ अच्छी न्यूज़ है बियांका बिलेर को लेकर, और मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस बियांका को इस पूरे रिकॉर्ड के लिए। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन यानी कि द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में जुड़ी है। अब जो मैकिंटायर को लेकर रिसेंट में न्यूज़ आई है, सामने से सुन के तुम कहोगे यार मैकिंटायर तो गजब का इंसान है। हमने देखा रिसेंटली जो स्मैकडाउन का एडिशन था वह फेटल 5-वे मैच हुआ था, तो बताया जा रहा है जो फेटल 5-वे मैच है इसमें पहले ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई जस्ट पुल आउट करने ही वाली थी, लेकिन आखिरी टाइम पे वेन्यू के ऊपर अराइव होते हुए नजर है। रीजन ये था कि काफी तबियत खराब थी ड्रू मैकिंटायर की, उन्हें बुखार था यहाँ पे, वो भी एक हाई फीवर वाला। लेकिन फिर भी जब ड्रू मैकिंटायर का डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा वो नहीं आ पाएंगे, वो आखिरी में वेन्यू में अराइव हुए। मेडिकल डॉक्टर्स ने चेक किया और अल्टीमेटली जाके पता लगा हाँ जो मैकिंटायर है वो एटलीस्ट इस कंडीशन के अंदर है कि वो अभी फिलहाल इस मैच के अंदर कंपीट कर सकते हैं, वरना जो ड्रू मैकिंटायर है डब्ल्यूडब्ल्यूई जस्ट उन्हें वहां से पुल आउट करने ही वाली थी। तो यहाँ पर इवन बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी एक्नॉलेज कर रही है इस फैक्ट को कि जो ड्रू मैकिंटायर कंपनी के साथ कितने हार्ड वे में काम कर रहे हैं। अब जो सऊदी अरेबिया का डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो था वहां भी ड्रू मैकिंटायर की तबियत खराब थी, वो इंडिया तक टूर ले गई उन्हें तबियत खराब के अंदर ही, और अब तो ड्रू मैकिंटायर कंपीट भी कर रहे हैं। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो मैनेजमेंट है उन्हें ऑलमोस्ट एक स्मैकडाउन के लॉकर रूम लीडर की तरह मानती है। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार द चैंप हू रन्स द कैंप यानी कि जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। अब जो सीना को लेकर रिसेंट में अपडेट आई है सामने, कुछ इस तरीके से आई है, फिर सीना के इंटरव्यू से अपडेट आई है सामने कि जॉन सीना ने एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे डाली। उनसे कहा जाता है भैया आपके हिसाब से कौन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, या फिर कुल मिला के आपके हिसाब से कौन बेस्ट है, कौन गोट का जो टाइटल है वो डिजर्व करता है। वो कहते हैं देखो मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का क्या मानना है, लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं एज ए परफॉर्मर बात कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज आती है, वो है इट्स रोमन रेंज शो, यानी कि जो पूरी चीज है वो रोमन रेंज शो है। मेरे दिमाग में यही चीज आती है और मैं ये सोचता हूं कि इस चीज को हमें कॉन्वर्सेशन में लाने की जरूरत है। मेरे दिमाग में तो यही है कि वो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इवन सीना ने यहाँ पर एक बार ये बात भी कही है कि वो आने वाले टाइम में एक बार फिर से ऑफकोर्स फेस करना चाहेंगे रोमन रेंज का, बिकॉज वो एक्चुअल में बहुत अच्छे सुपरस्टार है। और हाँ, यहाँ पे सीना का मैं जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है इतना बड़ा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज द रॉक, स्टोन कोल्ड, हल्क होगन, रिक फ्लेयर, इवन जॉन सीना अपने आप में कुछ बड़े नेम है जिसे हम गोट का टाइटल कहते हैं। भैया ये भी गोट है वो भी गोट है, लेकिन सीना के हिसाब से जो एक्चुअल गोट का टाइटल है वो डिजर्व करता है रोमन रेंज, और रोमन रेंज को जो टाइटल है जरूर मिलना चाहिए। और ये चीज एक बार कॉन्वर्सेशन का पार्ट बननी चाहिए एज पर जॉन सीना। तो क्या सीना के फैंस इस बार सीना के पूरे स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं या फिर नहीं, बताना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि सीना के फैंस कहेंगे कि सीना के अलावा और कोई गोट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।